हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के रिलीज किए गए एक और ट्रेलर के बारे में, जिस ट्रेलर में हमें इस बार फिल्म से रिलेटेड कई सारी और डिटेल्स मिली है। बाकी बची कुची कसर तो फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने ही इस फिल्म के ट्रेलर के ब्रेकडाउन को कर दी है। यानी हम जैसे क्रिएटर्स के लिए अब डायरेक्टर्स बिल्कुल भी काम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इसके पहले एंडी स्कारिस ने अपनी फिल्म वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज के ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था, और उसके पहले भी आईजीएन वालों की तरफ से बाकी और कितनी सारी फिल्मों के डायरेक्टर्स की तरफ से ट्रेलर के ब्रेकडाउन आए थे। लेकिन अब इसकी हाइप शायद से आगे और भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जो भी हो, अगर डायरेक्टर फिल्म का ट्रेलर ब्रेकडाउन करते हैं तो उनकी तरफ से कई सारी कंफर्मेशन भी की जाती है, जो अब इस बार जेम्स गन की तरफ से अपनी ही फिल्म के ट्रेलर को लेकर की गई है, यानी कि फिल्म को लेकर की गई है। जैसे कि उन्होंने इस फिल्म में कैरेक्टर्स को किस तरीके से बाकी दूसरी कॉमिक बुक से उठाकर इंस्पायर कर बनाया है, गाने के सिलेक्शन और उसके अलावा DCEU के यूनिवर्स के बाकी बड़े मेन कैरेक्टर्स की भी कंफर्मेशन, जो कहीं ना कहीं हिंट DC के फ्यूचर का भी देती है, और एक तरीके से लोगों को ये उम्मीद पर रखती है कि जैक स्नाइडर के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म अभी भी इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने इसके पहले भी इस फिल्म के ट्रेलर का ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स की भी डिटेल दी है। और अब इस ट्रेलर में जो नई डिटेल निकल कर आई है, मैं उन्हीं डिटेल्स पर बात करने वाला हूँ। यानी कि पुरानी डिटेल्स के लिए आपको जाकर उन्हीं पुरानी वीडियोस को देखना होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात इस फिल्म की रिलीज को लेकर कि ये फिल्म अब भी 6 अगस्त की रिलीज डेट पर कायम है, जिस दिन ये फिल्म थिएटर्स के साथ साथ HBO Max पर भी रिलीज की जाएगी। और अगर सिचुएशन ठीक होती है तो वही एक हफ्ते वाला आंकड़ा हमारे इंडिया में हमें देखने मिलेगा फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर। बाकी फिल्म के ऑफिशियली हिंदी ट्रेलर्स को भी रिलीज किया गया है, यानी वार्नर ब्रदर्स इंडिया वालों की तरफ से भी इस फिल्म की पूरी प्रिपरेशन हिंदी में रिलीज करने की है। तो फिर क्या, थिएटर खोल दो, फिल्में लोगों को ऐसे ही देखने मिल जाएगी, क्योंकि कई बड़ी हॉलीवुड की फिल्में बाहर के देशों में रिलीज हुई है, बट अनफॉर्चुनेट हमारे इंडिया में नहीं। खैर, तो आते हैं फिर से टॉपिक पर, यानी कि फिल्म के ट्रेलर की उस डिटेल पर जो इस फिल्म के ट्रेलर को ब्रेकडाउन करते हुए जेम्स गन ने हमारे सामने रखी। जैसे कि इस फिल्म में वीजल के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन बिली द कैट के कैरेक्टर से ली गई है, जिस कैरेक्टर को होम कंट्री कॉमिक बुक वालों की तरफ से रिलीज किया जाता था न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में, जिसे हम न्यूज़पेपर स्ट्रिप भी कहते हैं। बट फिलहाल तो मैंने उस कॉमिक बुक को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है कि उस कॉमिक बुक में बिली द कैट की स्टोरी क्या थी, लेकिन कार्टून फिगर को देखकर सिमिलरिटी काफी ज्यादा सेम लगती है वीजल के कैरेक्टर को लेकर। यानी कि जिस वीजल को हमने DC कॉमिक बुक में देखा है, ये वीजल वैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस ट्रेलर ब्रेकडाउन की डिटेल में जेम्स गन ने ये बात भी बिल्कुल साफ क्लियर कर दी है कि वीजल का कैरेक्टर इतना ज्यादा डम है, जिसके आगे किंग शार्क भी काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है। इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वीजल के कैरेक्टर के साथ इस फिल्म में क्या होगा। और हाँ, ट्रेलर में दिखाई गई ये पूरी की पूरी पहली स्क्वाड के साथ भी, जिस टीम में शामिल हार्ली क्विन भी रहेगी। और जेम्स गन के अकॉर्डिंग हार्ली क्विन के कैरेक्टर को लेकर जो डिटेल दी गई है, वो ऑब्वियसली हार्ली क्विन का लुक है, जो हमें इस पहली सुसाइड स्क्वाड की टीम के साथ में बिल्कुल ही अलग लुक में नजर आती है, और बाद में दूसरी, यानी कि इस मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाली सुसाइड स्क्वाड की टीम के साथ में और भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और देखा जाए तो ये पहली टीम अमेंडा वॉल्टर की तरफ से तब कंफर्म की गई होगी जब उसे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट अपनी इस पहली टीम पर रहेगा कि वो लोग एक आइलैंड जाकर अपने मिशन को काफी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन चीजें हो जाएगी बिल्कुल उल्टी, यानी कि सुसाइड स्क्वाड की टीम मरेगी और यहाँ से होगा अमेंडा वॉल्टर का दिमाग खराब, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्ट के सीन से हमें ये बात भी पता चलती है कि अमेंडा वॉल्टर सबसे पहले अप्रोच इदरिस एल्बा के कैरेक्टर ब्लडस्पोर्ट को करती है, जिस ऑफर को वो पूरी तरीके से मना कर देता है। और हमें यहाँ पर कॉमिक बुक का वही क्लासिक आइकॉनिक रेफरेंस भी दिया जाता है, जिस रेफरेंस में ब्लडशॉट ने सुपरमैन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, और यहाँ पर भी केस बिल्कुल वैसा ही है। और अगर इसे टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए DCEU में, तो हो सकता है कि ये इवेंट जैक स्नाइडर की फिल्म जस्टिस लीग के बाद हुआ होगा। बाकी बात करें हेनरी कैल्वी के सुपरमैन की, तो जेम्स गन ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ब्लडस्पॉट ने किस सुपरमैन को गोली मारी है इस यूनिवर्स में, लेकिन चांसेस उनके बोलने के हिसाब से तो हेनरी कैल्वी के ही लग रहे हैं, जिस पर जेम्स गन ने यही कहा है कि इस यूनिवर्स में कौन सा सुपरमैन है वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, जो बात सरासर झूठ है। और यहाँ पर उन्होंने ही सुपरमैन की रिकास्टिंग को भी लेकर दिया है, जिसके चांसेस मुझे बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं, और जो रिकास्टिंग की जा रही है वो डेफिनेटली ब्लैक सुपरमैन की ही है। खैर, तो आते हैं फिर से ब्लडशॉट पर, जिसे इस बार अमेंडा वॉल्टर अपने काम के लिए राजी उसकी बेटी को धमका कर करती है। यानी कि ब्लडशॉट की बेटी किसी जुर्म में काफी लंबी सजा काट सकती है अगर उसे टाइम पर बचाया नहीं गया तो। और जेल के इस सीन में जब टाइलर
लायला अपने पिता को ये बात सुनाती है तो ब्लडशॉट पूरी तरीके से पागल हो जाता है और सीधे जाकर हमला अमेंडा वॉल्टर पर करता है कि वो अपने काम के लिए उसकी बेटी को बीच में नहीं ला सकती। और अमेंडा का जवाब हमें इस बात की पूरी तरीके से हिंट दे देता है कि पहली स्कॉट का हाल इस फिल्म के स्टार्ट में क्या हुआ होगा। इसलिए अब वो अपना अगला कदम काफी सोच समझ कर रखेगी, जिसमें वो टीम भी बिल्कुल टॉप नॉच लेगी ताकि वो लोग इस मिशन को पूरी तरीके से अंजाम दे दे। और फिर क्या, ब्लडशॉट को ना चाहते हुए इस ऑफर को मानना होगा। यानी वो इस खेल में फंस गया है जिस खेल में उसके रिलेशनशिप अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं। और ये बात खुद जेम्स गन ने भी कंफर्म की है। और साथ ही साथ ये भी कि इस फिल्म का मेन और लीड कैरेक्टर ब्लडस्पॉट ही है, जिस पर ये फिल्म पूरी तरीके से फोकस करने वाली है। उसके अलावा सीरीज की लीड इस फिल्म में रैट कैचर भी रहेगी। और इस कैरेक्टर से रिलेटेड हमें जेम्स गन के इस ब्रेकडाउन में मिलती है कंफर्मेशन कि रैट कैचर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाली ही रैट कैचर 2 है, जो इस सुसाइड स्क्वाड की टीम की मेंबर एक्सीडेंटली बनने वाली है क्योंकि उस पर मर्डर के आरोप लगे हैं, बट वो असल में बेगुनाह है। और ये बात इस फिल्म में ब्लडशॉट बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए उन दोनों के बीच एक काफी अच्छी खासी रिलेशनशिप बन जाती है, जो कि अगेन एक बाप बेटी की ही है। यानी ब्लडशॉट यहाँ पर रैट कैचर 2 के साथ में ऐसी रिलेशनशिप निभाएगा जैसे बाप बेटी की रिलेशनशिप उसने अपनी असली बेटी के साथ नहीं निभाए। बाकी रैट कैचर के पिता से रिलेटेड ये बात भी कंफर्म की गई है कि इस फिल्म में उनका भी पास्ट है, जो पास्ट शायद रैट कैचर 2 को काफी ज्यादा हंट करता है। और रही बात रैट कैचर्स के पावर की, तो उसे हम इस पूरे के पूरे ट्रेलर में देखते हैं कि रैट कैचर किस तरीके से रैट्स को अपने कंट्रोल में रखती है। और अब रैट कैचर 1 के चांसेस शायद टाइका वाइटिटी के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरी रूमर उनकी इस फिल्म में स्टारो के कैरेक्टर के वॉइस देने की भी है। यानी कि एक ऐसा एलियन जो दिखने में बिल्कुल स्टार की तरह है और उसे अर्थ पर किसी सीक्रेट लोकेशन पर शायद से छुपाया गया था, या फिर वो अपनी मर्जी से इस जगह पर छुपा हुआ था ताकि स्टारो खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर ले, जिस प्रिपरेशन को हम इस सीन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उसके पास कॉमिक बुक की तरह खुद में से कई सारे छोटे छोटे स्टार्स निकालने की है, जो स्टार्स डेफिनेटली इंसानों के मुंह पर चिपक कर उन्हें पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और यहाँ पर उनकी मात्रा लाखों में है, यानी कि सिचुएशन सच में काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, जिससे अगर सुसाइड स्क्वाड की टीम के ये मेंबर टाइम पर नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया स्टारो के अंडर कंट्रोल आ जाएगी। और स्टारो को इस आइलैंड वाली लैब में छुपाने का आइडिया जेम्स गन की तरफ से काफी अच्छा लगाया गया है, क्योंकि अगर इतना बड़ा एलियन अर्थ पर ऐसे ही घूमेगा तो डेफिनेटली सुपरमैन की नजर तो उस पर पड़ेगी ही। बाकी लैब के इस सीन में हम सिलोविया लूना के कैरेक्टर के पीछे थिंकर को भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जो चीज शायद हमें इसी चीज का हिंट देती है कि थिंकर को यहाँ पर स्टारो पर कंट्रोल रखने के लिए लाया गया था। और स्टारो भी वैसा दिखाकर यहाँ के लोगों को यही उम्मीद दे रहा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल में है थिंकर के या फिर वहाँ के जनरल मार्थियो सूजर के। बाकी हर ट्रेलर की तरह हम इस ट्रेलर में भी जॉन सीना को काफी गंदे गंदे जोक बोलते हुए सुन सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जॉन सीना का कैरेक्टर इस फिल्म में कितना ज्यादा डम और कितना बड़ा देशभक्त बताया गया है। यानी कि सच में इस कैरेक्टर को इसकी खुद की ऑफिशियल स्पिन ऑफ सीरीज में देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी ये भी कि इस फिल्म से और कौन कौन से कैरेक्टर को उठाकर उस स्पिन ऑफ सीरीज में डाला जाएगा। इसके अलावा ट्रेलर के बाकी सीन में हम काफी सारे एक्शंस को भी देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि स्टारो अगर किसी को मारना चाहता है उठाकर तो वो कैसे उसे उठाएगा। बाकी पोका डॉट मैन की जो पावर्स है उसे भी यूज होते हुए हम यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इसके अलावा ब्लडशॉट को लेकर ये बात भी कंफर्म की गई है कि ब्लडशॉट वेपन्स को पूरी तरीके से टेलीपोर्ट कर सकता है। और हाँ, इसके अलावा फिल्म की लेंथ की कंफर्मेशन भी की गई है फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन की तरफ से कि ये फिल्म 2 घंटे 12 मिनट की है। और अब आखिर में बात करें इस ट्रेलर में चल रहे सॉन्ग की, तो ये सॉन्ग ग्रैंडसन की तरफ से गाया गया रेन सॉन्ग है, जिसे ऑफिशियली इस फिल्म के लिए ही बनाया गया है, जो सच में इसकी थीम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मैच होकर बैठ रहा है, क्योंकि जेम्स गन ने इस पूरे के पूरे ट्रेलर को इस सॉन्ग के हिसाब से ही सेट किया है। इसीलिए परफेक्शन इस ट्रेलर में हमें गाने को लेकर इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलती है, और हाँ, सुनने के लिए भी। तो ये थी सारी की सारी बिल्कुल ही न्यू डिटेल्स दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के रेन ट्रेलर से रिलेटेड, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।